बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 17 एक्सरसाइज 17.2। 17.2 में लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें हमारे पास जो ट्राइंगल हम बनाएंगे उसका मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन के पहले आप डिफिनीशन ज़रा देख लें कि हमारे पास मीडियन है क्या। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इट इज़ अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर अगर हम उसके परपेंडिकुलर फाइंड आउट करते हैं, जिस तरह कल के क्वेश्चनों में मैंने करवाया है, उस परपेंडिकुलर के जिस तरह हमने लाइन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इसको हम अपोजिट साइड के वर्टेक्स के साथ मिलाए तो इसे हम उस ट्राइंगल का मीडियन कहते हैं। ठीक है, ये उसकी डिफिनीशन है। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो एक्सरसाइज 17.2 में क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई एंड जेड, ड्रा देयर मीडियन एंड वेरीफाई देयर कॉन्करेंसी। एक ट्राइंगल ड्रा करनी है, उस ट्राइंगल का नाम एक्स वाई एंड जेड है, उसका मीडियन फाइंड आउट करना है और फिर उसकी कॉन्करेंसी को शो करनी है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल के लिए आपको जो डेटा दिया गया है वो एक्स वाई और जेड 4.1 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। वाई पे जो एंगल बन रहा है वो 60 का बन रहा है और एक्स पे जो एंगल बन रहा है जेड पे वो एक्स पे जो एंगल बन रहा है वो 45 का बन रहा है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने 17.1 में भी करवाया था कि अगर आपको एक बेस दिया गया है और जो दो एंगल आपको दिए गए हैं, लेकिन उसमें से एक एंगल आपके पास जो यहाँ पे बेस की जो नेम है, सही, यहाँ पे देखिए इस बेस का नेम जो है वो वाई एंड जेड है। एक तो वाई पे बन रहा है, ठीक है, बेस पे वाई है, लेकिन जेड हमारे पास है। दूसरा जो उस लाइन का जो नेम है वो आपके पास जेड है, लेकिन जेड पे ये नहीं बन रहा, ये एक्स पे एंगल बन रहा है। तो एक्स तो हमारे पास बेस में नहीं है। तो अगर हमारे पास वो बेस में नहीं है तो हम पहले एक्स पे एंगल निकालेंगे इस डेटा को यूज़ करते हुए और फिर हम आगे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटा हमें गिवन है। तो बनाना क्या है कि ट्राइंगल बनाना है जिसका नाम एक्स वाई एंड जेड हो, उसकी मीडियन फाइंड आउट करनी है और फिर उसकी कॉन्करेंसी बतानी है। ठीक है, इसके लिए हम एक्स पे जो एंगल वो कह रहे हैं 45 है, तो हमें एक्स में एंगल नहीं चाहिए, हमें कहाँ पे चाहिए, हमें जेड पे चाहिए। तो हम जेड पे एंगल लाने के लिए ये जो दो एंगल हमें दिए गए हैं इसको यूज़ करेंगे और जो एंगल की जो डिफिनीशन है इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, जेड पे एंगल लेकर आ जाएंगे। अब देखो, एज वी नोन डेट दिस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180। हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के उसके जो एंगल्स होते हैं उसको हम सम करें तो वो 180 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो हमें सम करना है इसको, तो एंगल ऑफ वाई लिखेंगे प्लस एंगल ऑफ एक्स लिखेंगे प्लस एंगल ऑफ जेड लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर उसके तमाम एंगल जो होता है वो 3 होते हैं। 3 साइडों पे उसके एंगल बनते हैं, 30 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं, यानी 6 एलिमेंट होते हैं, तो वो 180 के इक्वल है। अब हमें वाई पे जो एंगल दिया गया है वो 60, तो उसकी जगह हम 60 पुट करेंगे। एक्स पे जो एंगल दिया गया है वो 75 है, सॉरी ये 75 है, तो यहाँ पे 75 हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद मेजर ऑफ एंगल जेड है आपके पास, सही है। तो z हमें नहीं गिवन कि z क्या है और हमें z के लिए चाहिए, तो हम z को एज इट इज़ छोड़ देते हैं इक्वल टू 180। अब ये दोनों तो कांस्टेंट है, सही है, एंगल तो है लेकिन दोनों कांस्टेंट हैं, तो हम इनको दोनों को जमा करेंगे 135 आ जाएगा, सही। तो प्लस मेजर ऑफ एंगल z इक्वल टू 180। अब हमें एंगल z चाहिए और उसके साथ 135 जो है वो एक्स्ट्रा है। हमें जो चीज़ चाहिए होता है उसे हम आइसोलेट करते हैं, तो ये प्लस फॉर्म में है, इसको बोथ साइड पे माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास मेजर ऑफ एंगल z जो है वो 45 डिग्री आ गई है। अब हम एक न्यू डेटा अपने लिए जो हम बना चुके हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वाई जेड जो है वो 4.1 सेंटीमीटर है, वाई पे जो है वो 60 का एंगल बन रहा है और जेड पे जो है वो क्या बन रहा है, 45 का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब हम बनाते हैं, इसकी तरफ आते हैं कि क्या क्या करना है। सही है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ड्रा ए लाइन सेगमेंट। आपके पास वाई जेड ऑफ मेजर 4.1 सेंटीमीटर है, तो हमने एक ट्राइंगल बनाने के लिए एक लाइन हमने ड्रा की जिसका नाम वाई एंड जेड है और वो आपके पास 4.1 सेंटीमीटर है। सही, ट्राइंगल हमें बनाना है, सही। 8.5 कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब हम क्या करेंगे, वाई पे
60 का एंगल बनाएंगे कंपास की मदद से। सही है, कंपास के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वाई पे 60 का एंगल बना रहे हैं। तो हम हाफ सर्कल जो है वो हम ड्रा करेंगे। ये आपकी मर्जी है, आप कंपास को कितना खोलते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो, जिस तरह दरमियाने साइज़ का यहाँ पे हमने बनाया है इसी तरह से आप भी बनाएं। तो जहाँ से आपका सेमी सर्कल स्टार्ट हुआ है वहाँ पे रख के आगे आर्क लगा देंगे। सही है, यहाँ पे आर्क लगा, जहाँ पे आर्क इस सर्कल को टच करा है, हाफ सर्कल को, वहाँ से आप लाइन आगे ड्रा करेंगे। तो हमने यहाँ से लाइन आगे ड्रा किया। सही। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा कि 8 पॉइंट Z कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब Z पे हम 45 का एंगल बनाएंगे कंपास की मदद से। सही। तो 45 90 का हाफ होता है, हमें पता है। तो पहले हम 90 का बना लेते हैं। 90 का आप कैसे बनाएंगे, हाफ सर्कल आपने ड्रा की, जहाँ से सेमी सर्कल स्टार्ट हुआ है वहाँ पे रखे आगे आर्क लगाए और फिर उस आर्क के ऊपर रखे आगे एक और आर्क लगाए। 2 आर्क आपके पास आ गए। आप इस आर्क पे रखे आगे यहाँ पे आर्क लगाए और फिर दूसरे आर्क पे रखे इस आर्क के ऊपर आर्क लगाए और फिर जहाँ पे ये 2 आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से लाइन आगे ड्रा करेंगे। ठीक है, अब हमें 45 का बनाना है। तो 45 का बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाली सेमी सर्कल जो है जहाँ पे 90 के लाइन को टच करता है वहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे आर्क लगा देंगे और जहाँ से सेमी सर्कल स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे उस सेमी सर्कल का ओरिजिन है वहाँ पे रखेंगे, जो आर्क हमने लगाई उस आर्क के ऊपर आर्क लगाएंगे। जहाँ पे ये 2 आर्क एक दूसरे को कैंसिल करते हैं वहाँ से आप एक लाइन ड्रा करेंगे। तो आपके पास देखो ये वाली लाइन वाई की जो लाइन है और ये जेड की जो लाइन है किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हमने जेड एक्स का नाम दिया है। ठीक है, तो आपके पास ये बन गए। तब हम क्या कहते हैं, बोथ आर्म्स मीट एट पॉइंट एक्स। अब इसके दोनों के जो आर्म्स हैं वो कहाँ पे मीट हो रहे हैं, वो एक्स पे मीट हो रहे हैं। सही। फिर आपके पास क्या है, 10 XYZ इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया। सही, एक चीज़ तो हमने कंप्लीट कर ली। सेकंड क्या करना है कि इसकी मीडियन फाइंड आउट करनी है। तो मीडियन के लिए हम सबसे पहले इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। जिस तरह से कल मैंने करवाया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्शन का क्या मतलब होता है, किसी भी लाइन को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस लेंथ को नापते हैं, इसकी मेजरमेंट पता करते हैं कि कितनी है। ये 4.1 है, तो ये इसका हाफ जो है 4 का हाफ आपके पास 2 होता है, तो हाफ से हम थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। तो 2.5 या 2.7 ले लिया, 2.9 ले ले, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, आप ले सकते हैं जहाँ पे आपका ट्राइंगल सही आता है आप उस तरीके का आप ले सकते हैं। ठीक है, तो सपोज़ करें आपने 2.5 लिया है या 2.7 भी ले सकते हैं या 2.9 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, 4 का हाफ है तो हमें हाफ से ज़्यादा लेना है, तो मैंने 2.7 ले लिया। सही। 2.7 कंपास खोलने के बाद आप Z पे रखेंगे, इस ट्राइंगल के अंदर और बाहर आर्क लगाएंगे। इसी तरह कंपास को बिना हिलाए Y पे रखेंगे, जहाँ पे आपने अंदर की आर्क लगाई है और जहाँ पे बाहर की आर्क लगाई है, दोनों आर्कों के ऊपर एक और आर्क लग जाएगा। जहाँ पे वो 2 आर्क एक दूसरे को कैंसिल करते हैं वहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और वो लाइन जो है वो आपके पास डॉटेड फॉर्म में होगा। आप डॉट आर लगाएंगे, देखें इन लाइनों के अंदर आपको डॉटेड फॉर्म में लाइन मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइन हमने ड्रॉ की। इसके बाद हम इस लाइन को नापेंगे जहाँ पे ये x से z तक जितना ये है इसको नापने के बाद इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। लेने के बाद कंपास को z पे रखना है, बाहर और अंदर आर्क लगाएं। इसी तरह कंपास को बिना हिलाए x पे रखें, बाहर और अंदर आर्क लगाए, जहाँ पे ये 2 आर्क एक दूसरे को कैंसिल करते हैं वहाँ से हम डॉटेड फॉर्म में लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम y to x इस लाइन को आप नापे। ठीक है, जितना आता है उसके हाफ और हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, पहले उसको हाफ करें और फिर हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ले, x पे रखें, अंदर और बाहर आर्क लगाए। इस तरह y पे रखें, अंदर और बाहर आर्क लगाए। देखिए इस तरह से आर्क आ जाएंगे और वो 2 आर्क किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से आप डॉटेड फॉर्म में लाइन ड्रा करें। तो यह आपकी हो गई बाइसेक्शन। अब हम क्या करें, देखें हमने ये लाइन जो हमने मीडियन फाइंड आउट करने के लिए एंगल की बाइसेक्शन की है वो डॉटेड फॉर्म में है। सही है, लेकिन मीडियन की डिफिनीशन क्या है कि आप जो बाइसेक्शन कर रही हैं उसको अपोजिट वर्टिक्स के साथ मिलाएं। तो यहाँ तक अगर हमारी डॉटेड फॉर्म है ना तो हम इसको यूं लेके जहाँ पे ये डॉटेड फॉर्म इस ट्राइंगल को टच कर रहे हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लाइन को ड्रा करेंगे जो हमने बाहर ये लाइन ड्रा की है, इसको हम सामने वर्टिक्स के साथ मिलाते हैं। इसी तरह जो डॉटेड फॉर्म है इसको हम
इस वर्टेक्स के साथ मिलाए, इसी तरह डॉटेड फॉर्म में इसको हम इस वर्टेक्स के साथ मिलाए, तो ये हमारे पास इस ट्राइंगल की क्या हो गए, मीडियन हो गए। सही है। अब ये मीडियन जो है वो किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए ये 3 वर्टेक्स में जो लाइनें हमने ड्रा की है, जो मीडियन हमने फाइंड आउट की है, ये तमाम के तमाम एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। उस पॉइंट का नाम आई है आपके पास। ठीक है, अब क्या है, देखिए फाइंड द मिड पॉइंट एक्स वाई एंड जेड ऑफ वाई जेड, जेड एक्स एंड एक्स वाई रिस्पेक्टिवली। हमने कर दिया ना मिड पॉइंट फाइंड आउट की एक्स वाई और जेड में। सही। ड्रॉ द मीडियन वाई बी, जेड सी एंड एक्स ए। देखिए आपके पास क्या है, यहाँ से वाई बी, सही, एक्स पी, और यहाँ पे आपके पास जेड सी है, एक्स ए है, एक्स ए जेड सी। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मीडियन है। सही है। ऑल द 3 मीडियन पासिस थ्रू द सेम पॉइंट आई। ये भी हमें पता है कि इसके तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे, आई पे एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, यानी मीडियन ऑफ द गिवन ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो उसका मतलब है हमारे पास जो मीडियन है वो आपस में क्या है, कॉन्करेंट है। तो ये उसकी कॉन्करेंसी को शो कर रहा है। और 3 चीज़ें हमें चाहिए थी, वो तीनों की तीनों हमने फाइंड आउट की है। अगले जो क्वेश्चन है उसकी तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, मैयर ऑफ जेड एक्स जो है वो 4.3 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। एंगल एक्स जो है, एक्स पे जो एंगल बनता है वो 75 का बनता है, और वाई पे जो एंगल है वो 45 है। लेकिन यहाँ पे भी देखिए आपके पास जो बेस है वो जेड एक्स है। एक्स में तो एंगल सही है, ठीक है, लेकिन हमें जेड में एंगल चाहिए होगा, क्योंकि बेस में हमारे पास जेड है। तो हम जेड में एंगल फाइंड आउट करने के लिए एंगल की जो डिफिनीशन है उसको ले लेंगे। सही है, क्वेश्चन वही है। तो द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू 180। तो मैयर ऑफ एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180। तो एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास 75 है, उसकी जगह 75 पुट करें, और मैयर ऑफ वाई जो है वो आपके पास 45 है, तो यहाँ पे 45 पुट करें। जेड हमारे पास नहीं है और जेड हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल टू 180। यहाँ पे दोनों आपके पास क्या हैं, कांस्टेंट आपके पास एंगल हैं, दोनों को जमा करें 120। अब 120 को बोथ साइड पे माइनस करें तो आपके पास जेड में जो एंगल बनेगा वो 60 का बनेगा। अब यहाँ पे जो न्यू डेटा हमने फाइंड आउट की है वो क्या फाइंड आउट की है कि जेड एक्स इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर, एंगल एक्स पे जो एंगल है वो 75 है और जेड पे जो एंगल है वो 60 है। अब हम जाते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ और इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है आपके पास जिस तरह फर्स्ट मैंने आपको बता दिया। हम एक लाइन ड्रा करेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ड्रा ए लाइन सेगमेंट एक्स जेड ऑफ मैयर 4.3 सेंटीमीटर। हमने एक्स जेड एक लाइन ड्रा की और आपके पास क्या है 4.3 सेंटीमीटर है। सही। फिर एट पॉइंट जेड कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब हम क्या करेंगे, जेड पे 60 का एंगल बनाएंगे। तो 60 का एंगल बनाने के लिए आपको पता है सेमी सर्कल ड्रॉ करें। सही। सेमी सर्कल ड्रॉ होने के बाद आप क्या करेंगे, जहाँ से सेमी सर्कल स्टार्ट हुआ है उसके ओरिजिन पे रखे, आगे आर्क लगाए और इसको आगे आप ले जाए। ठीक है, ड्रॉ करें, आगे लाइन खींचे इसके। फिर थर्ड स्टेप क्या है, एट पॉइंट एक्स कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब हम क्या करेंगे, एक्स पे जो है 75 का एंगल बनाएंगे कंपास के थ्रू। तो यहाँ पे 75 का पहले 90 का हमने बना दिया, फिर हम 75 की तरफ आ जाते हैं। सही है। तो 75 का बनाना आप लोगों को आता है किस तरीके से हम बनाते हैं। तो यहाँ से हम 75 का बनाएंगे तो इसको आगे ड्रॉ करेंगे। अब देखो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करें, उस पॉइंट का नाम आपके पास y है। सही। बोथ द आर्म्स मीट एट पॉइंट y। सही। thus एक्स वाई जेड इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ये हमारे पास देखिए एक कंप्लीट ट्राइंगल बन गया है। सेकेंड काम हमारा क्या है कि हम इसकी मीडियन फाइंड आउट करते हैं। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बता दिया किस तरह से हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। आप वाई और जेड और एक्स जो है इसकी लेंथ को आप नापे तो आपके पास ये 4.3 है। 4 कंप्लीट है तो 4 का हाफ हमारे पास 2 होता है, और हाफ से हम थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। तो सपोज करें अगर हमने इसको 3 ले लिया, क्योंकि 4.3 है, अब कुछ पॉइंट में भी इसमें हिस्सा है, तो अगर हम इसको 4.3 को हम 2.9 ले लें या 3 ले लें, तो फिर आप x पे रखें, अंदर और बाहर आर्क लगाए, इस तरह z पे रखें, अंदर और बाहर आर्क लगाए। इसी तरह आप ये वाली लेंथ जो है इसको नापें, जितना आता है उसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, x पे रखें, अंदर और बाहर आर्क लगाए। इसी तरह y पे रखें, अंदर और बाहर आर्क लगाएं। इसी तरह ये वाली जो लेंथ है इसको नापे, जितना आता है उसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, और z पे रखें, अंदर और बाहर आर्क लगाए। इस तरह y पे रखें, अंदर और बाहर आर्क लगाए। जहाँ पे 2 आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से आप लाइन ड्रॉ करें। सही। हमने ड्रॉ कर दिया और इसको हमने डॉटेड फॉर्म में कर दिया। ये हमने क्या कर दी, एंगल की
बाइसेक्टर हमने फाइंड आउट की, एंगल की जो लेंथ है उसको हमने इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब हम उसको क्या करेंगे, अपोजिट वर्टिक्स के साथ मिलाएंगे तो ये इसका मीडियन होगा। तो हम यहाँ से जो डॉटेड फॉर्म है इसको देखें, अपोजिट वर्टिक्स के साथ मिला रहे हैं, यहाँ से इसको भी अपोजिट वर्टिक्स के साथ मिला रहे हैं और यहाँ से इसको भी अपोजिट वर्टिक्स के साथ मिला रहे हैं। तो हमारे पास देखिए क्या है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। हमने एक्स वाई जेड के मिड पॉइंट फाइंड आउट की ऑफ जेड एक्स, एक्स वाई एंड वाई जेड रिस्पेक्टिवली। ड्रॉ द मीडियन एक्स सी, जेड बी एंड वाई ए। अब देखो ये आपके पास वाई ए है और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास देखो एक्स और सी है, ये आपके पास जेड और बी है। सही, ये आपके पास ये आ गई। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि ड्रॉ द मीडियन। हमने मीडियन ड्रॉ की है। ऑल दिस मीडियन पासिस थ्रू द सेम पॉइंट आई। तो ये हमारे पास क्या है, किसी सेम पॉइंट पे एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, वो हमें पता है, उसका नाम आई है। दिस मीडियन ऑफ द गिवन ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो गिवन ट्राइंगल है वो क्या है, उसके जो मीडियन है वो आपस में कॉन्करेंट है। सही है। थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड और लास्ट है आपके पास, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट, ये आपका होमवर्क है। ट्राइंगल बनाना है और ट्राइंगल की मीडियन फाइंड आउट करनी है और फिर उसकी कॉन्करेंसी को शो करना है। ठीक है, ये आपका लास्ट एक्सरसाइज था 17 चैप्टर में। सही है।